बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके अगली कक्षा में कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों से हम मिलेंगे गणित विषय की दक्षता उन्नयन की वर्कबुक से संबंधित कुछ बातें करने के लिए। नमस्ते बच्चों, रोजाना की तरह हम आज भी एक नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 45-46 पर वर्कशीट क्रमांक 45-46 को हल करेंगे और सीखेंगे ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करना। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 45 और वर्कशीट क्रमांक भी 45 खोलिए। क्या सभी बच्चों ने वर्कशीट का पेज नंबर 45 और वर्कशीट क्रमांक 45 खोल लिया है? जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 45 और वर्कशीट क्रमांक 45 खोल लिया है। शाबाश, आप देख रहे हैं इस पेज पर आकृतियां दी गई हैं। हम बारी बारी से एक एक आकृति को पहचानेंगे और समझेंगे। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। अच्छा, आप सभी मुझे ये बताएं कि वर्कशीट पर जो आकृतियां दिखाई दे रही हैं, उन्हें पहले कभी देखा है? जी टीचर जी, हम सभी इन्हें पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। शाबाश राजू भैया। अब सबसे पहले वर्कशीट में दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं कि करना क्या है। जी टीचर जी। मैं पढ़ती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे और लिखे हुए निर्देश पर उंगली रखते हुए मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। उन वस्तुओं के नाम बताओ जिनकी सतह की आकृति नीचे बनी आकृतियों जैसी हो। अब आया ना समझ में राजू भैया कि करना क्या है? जी टीचर जी। चलिए तो फिर पहली आकृति देखते हैं, किसकी है? टीचर जी मैं बताऊं? अरे हाँ, क्यों नहीं। टीचर जी, पहली आकृति जो समोसे के जैसी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं त्रिभुज। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया, शाबाश। टीचर जी, ये आकृति हमने पिछली कक्षा में भी सीखी थी, तब टीचर जी ने बड़े अच्छे से इनके बारे में बताया था। अरे वाह राजू भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब इसके जैसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसके 3 कोने जैसे दिखाई देते हो। जी टीचर जी, हम सभी के घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। जब मम्मी पराठा बनाती हैं, तब इसके जैसा ही होता है। और झंडे की आकृति, घर की खिड़की की आकृति और समोसा आदि, ये सब त्रिभुजाकार ही दिखाई देते हैं। बहुत खूब राजू भैया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं आपने इन सभी आकृतियों के। तो चलिए राजू भैया, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं क्या करना है। प्रश्न, इस आकृति में कितनी खड़ी लाइनें हैं? 0 यानी 0 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट के खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इस आकृति में कितनी सीधी यानी पड़ी लाइनें हैं? 1 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट के खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए, इस आकृति में कितनी तिरछी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। चलिए अब दूसरी आकृति देखते हैं किसकी है। टीचर जी, इसके बारे में भी मैं ही बताऊं? अरे हाँ बिल्कुल। दूसरी आकृति जो दरवाजे के जैसी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं आयत। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया, शाबाश। टीचर जी, ये भी हमने पिछली कक्षा में सीखा था। वाह राजू भैया, ये तो बहुत अच्छा है। चलिए अब इसके जैसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसकी सतह इसके जैसी या आयताकार दिखाई देती है। जी टीचर जी, हम सभी के घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे दरवाजा, टेबल, डिब्बा, सामान रखने का पीपा, टीवी, तस्वीर, किताब, माचिस, स्लेट, मोबाइल, ये सब आयताकार की तरह ही दिखाई देते हैं। बहुत खूब राजू भैया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं आपने इन सभी आकृतियों के। तो चलिए राजू भैया, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं क्या करना है। प्रश्न, इस आकृति में कितनी खड़ी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। बहुत खूब, वर्कशीट में खाली जगह में लिख लीजिए।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस आकृति में कितनी तिरछी लाइनें हैं? 0 टीचर जी। बिल्कुल ठीक राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। चलिए अब तीसरी आकृति देखते हैं, किसकी है? टीचर जी, इसके बारे में भी मैं बताऊं? अरे हाँ बिल्कुल। तीसरी आकृति जो दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं आयताकार, और इसमें 2 तिरछी लाइन हैं, जिन्हें विकर्ण कहते हैं। बिल्कुल सही राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया, शाबाश। टीचर जी, हमने ये आकृति भी पिछली कक्षा में सीखी थी। 2 विकर्ण के साथ इसके अंदर 4 छोटे छोटे त्रिभुज भी बन रहे हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब इसके जैसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसकी सतह इसके जैसी दिखाई देती हो। जी टीचर जी, हम सभी के घरों में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं, जैसे खिड़की में बनी डिजाइन, दरवाजे की चौखट में लगी लकड़ी की डिजाइन, और हाँ, हम लूडो खेलते हैं ना, उसमें भी ऐसा ही घर बनाते हैं। बहुत खूब राजू भैया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं आपने इन सभी आकृतियों के। चलिए राजू भैया, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं कि क्या करना है। प्रश्न, इस आकृति में कितनी खड़ी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, इस आकृति में कितनी तिरछी लाइनें हैं? 2 टीचर जी। अब वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी, इसे भी मैं ही बताता हूँ। चौथी आकृति जो दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं त्रिभुज। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया, शाबाश राजू भैया। हमने ये आकृति पिछली कक्षा में सीखी थी। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब इसके जैसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसकी सतह इसकी जैसी और त्रिभुजाकार दिखाई देती हो। जी टीचर जी, हम सभी के घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे हमने पहले ऊपर के सवाल में भी बताया था। मम्मी का पराठा, झंडा, घर की खिड़की आदि, ये सब त्रिभुजाकार ही दिखाई देते हैं। चलिए राजू भैया, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं क्या करना है। प्रश्न, इस आकृति में कितनी खड़ी लाइनें हैं? 0, यानी एक भी नहीं टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए 0। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, इस आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं? 1 लाइन टीचर जी। इस आकृति में कितनी तिरछी लाइनें हैं? 2 लाइन टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया, त्रिभुज की आकृति में 1 सीधी लाइन और 2 तिरछी लाइन होती हैं। चलिए अब 5वीं आकृति देखते हैं, किसकी है? टीचर जी, मैं बताऊं? 5वीं आकृति जो चूड़ी के जैसी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं वृत्त। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। टीचर जी, हमने ये आकृति पिछली कक्षा में सीखी थी, तब भी टीचर जी ने बड़े अच्छे से इसके बारे में बताया था। अरे वाह राजू भैया, ये तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब इसके जैसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसकी सतह इसके जैसी वृत्ताकार दिखाई देती हो। जी टीचर जी, हम सभी के घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे चूड़ी, थाली, ढक्कन, साइकिल का पहिया, कैरम बोर्ड की गोटी आदि, ये सब वृत्त की तरह ही दिखाई देते हैं। बहुत खूब राजू भैया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए आपने इन सभी आकृतियों के। तो राजू भैया, अब इसके प्रश्नों को देखते हैं, करना क्या है। प्रश्न है, इस आकृति में कितनी खड़ी लाइनें हैं? 0 टीचर जी। बिल्कुल ठीक, वर्कशीट में खाली जगह में लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, इस आकृति में कितनी सीधी लाइनें हैं? 0 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए। अब अगला प्रश्न है, इस आकृति में कितनी तिरछी लाइनें हैं? 0 टीचर जी। बहुत खूब राजू भैया, वर्कशीट की खाली जगह में लिख लीजिए।
अब हम चूड़ी, थाली, ढक्कन को जमीन, कागज या स्लेट पर रखकर घेरा बनाएंगे। ऐसे ही माचिस और मोबाइल फोन से भी घेरा यानी बाउंड्री बनाएंगे। जी टीचर जी, ये तो बहुत ही आसान है और इसे करने में हमें बहुत मजा। भैया बताइए, आपने कौन कौन सी आकृतियां बना ली और किस किस की मदद से बनाई हैं, ये भी बताइए। जी टीचर जी, मैंने मम्मी की चूड़ी से वृत्त बनाया है और माचिस के खाली बॉक्स से आयत बनाया है। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। उम्मीद है सभी बच्चों ने भी अलग अलग वस्तुओं की मदद से आकृतियां बना ली होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। तो चलिए ऐसी ही मजेदार चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आकृतियों की समानता और असमानता के बारे में पढ़ेंगे। जी टीचर जी। आपको पता है बच्चों, ये बहुत ही मजेदार है। आपने देखा होगा जो वृत्त है ये पूरी तरह घेरा है। इसमें एक भी कोने नहीं होते, जैसे चूड़ी, पहिया आदि। इसके बारे में तो हम जान ही चुके हैं, ये बहुत ही सरल है। जी टीचर जी, मैंने अपने घर में वृत्त आकृति की ऐसी बहुत सी चीजें देखी हैं और उनका उपयोग भी किया है। शाबाश राजू भैया। आइए अब हम बात करते हैं वर्ग और आयत की। दोनों ही दिखने में तो एक जैसी हैं। ये तो उन दोनों की समानता हो गई। जी टीचर जी, अब इसमें असमानताएं क्या होंगी? शाबाश राजू भैया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वर्ग का उदाहरण देखें तो आप सब अपने घर में रखे हुए डिब्बे या उनकी चौकोर आकृति को कभी आपने ध्यान से देखा है? वही वर्ग कहलाता है। ये एकदम चौकोर होता है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी तरह घर में ऐसे भी बॉक्स हैं जो चौकोर तो होते हैं पर उनकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि उनके भी चार कोने तो होते हैं पर भुजाएं चारों नहीं बल्कि केवल आमने सामने की ही बराबर होती हैं। ऐसे बॉक्स को हम आयत कहते हैं। जी टीचर जी, हम वर्ग और आयत दोनों में समानता और असमानता को पहचान गए हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया, मतलब आपको धीरे धीरे आकृतियों को पहचानना आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। जी टीचर जी। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने समोसा खाया है? जी टीचर जी, हमने समोसा खाया है और इसके भी 3 कोने होते हैं, है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना राजू भैया। समोसे में 3 ही कोने होते हैं, जैसे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जी टीचर जी, हमने सभी आकृतियों को ध्यान से समझ लिया है। अब हम इनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत ही आसानी से आकृतियों को सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। चलिए अब सभी कागज पर ये सभी आकृतियां बनाएं। इसमें सबसे पहले ढक्कन की मदद से वृत्त आकृति बनाइएगा। जी टीचर जी, हम ये आकृति कागज पर बनाते हैं। शाबाश राजू भैया, अब आप बनाने की कोशिश कीजिए। जी टीचर जी। बन गई बच्चों वृत्ताकार आकृति। जी टीचर जी, ये देखिए। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब किसी चौकोर वस्तु की मदद से वर्ग की आकृति बनाएं। वर्ग में कुल 4 लाइनें होती हैं, 2 आड़ी लाइनें होती हैं और 2 खड़ी लाइनें होती हैं। चारों लाइन बराबर होती हैं। जी टीचर जी, हम भी चौकोर वस्तु की सहायता से वर्ग की आकृति बनाएंगे। बन गई राजू भैया वर्ग की आकृति। जी टीचर जी, ये देखिए। वाह राजू भैया, आपने तो ये आकृति बहुत बढ़िया बनाई है। चलिए अब किसी माचिस की मदद से आयत की आकृति बनाइए। इसमें कुल 4 लाइनें होती हैं, 2 आड़ी लाइन होती है और 2 खड़ी लाइन होती है। ध्यान है ना बच्चों कि आयत में आमने सामने की ही लाइन बराबर होती है। जी टीचर जी, मैं बनाता हूँ आयत की आकृति। वाह राजू भैया, आपने बढ़िया आयत की आकृति बनाई। चलिए अब बारी है त्रिभुज की। आप 3 तीलियों की मदद से त्रिभुज बनाएं। जी टीचर जी, मैं बनाता हूँ।
बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने त्रिभुज की आकृति भी बहुत अच्छी बनाई है। जी टीचर जी, अब हम सारी आकृतियों के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। वेरी गुड राजू भैया, इस तरह से हमने वर्कशीट 45 को भी हल कर लिया है। चलिए अब दक्षता उन्नयन वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 46 खोलिए। क्या सभी बच्चों ने अपनी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 46 खोल लिया है? जी टीचर जी। शाबाश बच्चों, सबसे पहले हम इस वर्कशीट में दिए गए निर्देश को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हल करते हैं। सभी को समझ में आ गया? जी टीचर जी। सबसे पहले निर्देश को समझते हैं। चलिए देखते हैं। इस वर्कशीट में बॉक्स के अंदर कुछ बिंदु बने हुए हैं जिनको मिलाकर नई आकृतियां बनाना है। लेकिन अभी पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था 2D आकृतियों के बारे में और अब हम सीखेंगे 3D आकृतियों के बारे में। समझ आ गया ना राजू भैया? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 2D और 3D होता क्या है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है राजू भैया? जी टीचर जी। तो ठीक है, सभी ध्यान से सुनेंगे। 2D का मतलब होता है दो विमीय आकृतियां, यानी कि वो आकृति जिसमें दो विमाएं हो, जैसे लंबाई और चौड़ाई। जमीन पर हम कोई आकृति बनाते हैं तो वो 2D यानी द्विविमीय बनती है, जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई भी होती है। और 3D का मतलब त्रिविमीय आकृतियां, जिसमें तीन विमाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जब हम किसी भी वस्तु या आकार के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 2D आकृति है या 3D आकृति। इससे क्या होगा कि हमको मालूम चल जाएगा इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है राजू भैया? जी टीचर जी। सबसे पहले बॉक्स में देखते हैं कि क्या दिया गया है। सबसे पहले बॉक्स में 7 बिंदुओं को आपस में जोड़कर एक घनाभ की आकृति बनी हुई है। जी टीचर जी। चलिए तो अब हम इसी तरह से कुछ नई आकृतियां बनाते हैं, जैसे घन, घनाभ, त्रिभुज, वर्ग, आयत। जी टीचर जी। तो राजू भैया अब हमें ठीक इसी तरह बिंदुओं को मिलाकर अलग अलग तरह की आकृतियां बनाना है। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। तो सबसे पहले हम लेते हैं घनाभ। राजू भैया बताइए, क्या आपने इससे पहले कभी इस आकृति के बारे में कहीं सुना है, पढ़ा है या फिर देखा है? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। तो बताइए घनाभ के बारे में। घनाभ के जैसी आकृति में जूते का डिब्बा या हमारे घर में रखे पीपे या डिब्बे इसकी तरह दिखाई देते हैं। शाबाश राजू भैया। तो घनाभ में कितने बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा कि आकृति बन जाए? टीचर जी, घनाभ में हमको 7 बिंदुओं को लेना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा, जो कि उदाहरण में दी गई आकृति में भी इसी प्रकार बना है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे के बिंदु को मिलाते हैं तो नीचे की लाइन बन गई। अब नीचे से ऊपर की ओर बिंदु मिलाते हुए एक किनारे से दूसरी लाइन बनाते हैं और दूसरे किनारे से दूसरी लाइन बनाते हैं और ऊपर ले जाकर दोनों लाइन को एक ही बिंदु में मिला देते हैं और ये बन गई इस तरह से घनाभ। है ना मजेदार आकृति राजू भैया? जी टीचर जी। चलिए राजू भैया अब आगे इसी तरह से बिंदुओं को जोड़कर आप एक बेलन बनाइए। जी टीचर जी। राजू भैया आपको पता है कि बेलन में कितनी भुजाएं होती हैं? जी टीचर जी। बेलन में 2 भुजाएं होती हैं और दोनों भुजाओं से ऊपर नीचे 2 वृत्त जुड़े होते हैं। अब हम ऊपर से नीचे की 2 बिंदुओं को मिलाते हुए एक खड़ी लाइन बनाते हैं। ठीक इसी तरह ऊपर से नीचे की 2 बिंदुओं को मिलाते हुए एक खड़ी लाइन और बनाते हैं। इस तरह से 4 बिंदुओं को मिलाकर 2 खड़ी लाइन बना ली। अब नीचे के बिंदुओं को घेरे के अनुसार घुमाकर एक दूसरे से मिला देते हैं। ठीक ऐसा ही ऊपर भी मिला देते हैं। तो लीजिए, बन गया बेलन। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छा बनाया है। चलिए अब इसी तरह से एक घन की आकृति बनाते हैं। टीचर जी, घनाभ में हमको 7 बिंदुओं को लेना पड़ेगा,
तब ये घन बनेगा। शाबाश राजू भैया। चलिए अब हम बिंदुओं को मिलाते हैं। सबसे पहले नीचे के 2 बिंदु मिलाते हैं तो नीचे की लाइन बन गई। अब नीचे से ऊपर की ओर बिंदु मिलाते हुए एक किनारे से दूसरी लाइन बनाते हैं और दूसरे किनारे से दूसरी लाइन बनाते हैं और ऊपर ले जाकर दोनों लाइन को एक ही बिंदु में मिला देते हैं और ये बन गई ना इस तरह से घन की आकृति। है ना मजेदार राजू भैया? जी टीचर जी। चलिए अब आगे इसी तरह से बिंदुओं को मिलाकर नई नई आकृतियां बनाना है जिसमें शेष बिंदु को मिलाकर बेलन, घन एवं घनाभ जैसी आकृतियां बनेंगी। यही आपका होमवर्क होगा, ठीक है बच्चों? जी टीचर जी। अब बच्चों हम गणित की कक्षा यही समाप्त करते हैं।